काव्य थोंसिला। उत्तर प्रदेश में अब जाति संघर्ष होने लगा है। इटावा में 21 जून को कथावाचकों के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद से ही चोटी काटी गई उनकी कथावाचकों को और जमीन में नाक तक रगड़वाई गई कथावाचकों से। जिसके बाद से ही यादव रेजिडेंस ने रैली निकाली, एक आक्रोशित रैली निकाली, जिसके बीच में आकर वो उस गांव में जा रहे थे जहां घटना हुई यादव रेजिडेंस। उसी को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किए, पुलिस बल पर पथराव किए गए, फायरिंग हुई, जिसके बाद से ही माहौल गर्मा गया। उत्तर प्रदेश में राजनीति भी इतनी तेज गर्माती है इस मुद्दे को लेकर। अखिलेश यादव का कहना है कि इसके जो आक्रोशित रैली हुई जिसमें पथराव हुआ, पुलिस ने हवाई फायरिंग करी, इसमें भी भाजपा का ही कहीं ना कहीं आते। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम जानेंगे कि आने वाला 27 का चुनाव अब जातियों पर होगा, ब्राह्मण बनाम यादव पर होगा, क्या देखने वाले होगा। हमारे साथ योगी जी हैं कांग्रेस से, आम जनता भी कांग्रेस से भी साथ लोग हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, इटावा में संघर्ष हुआ, जातीय संघर्ष हुआ, जिसके बाद से ही यादव रेजिडेंस ने रैली निकाली और रैली निकालने के बीच में पुलिस पर पथराव और हिंसक हो गई। देखिए, इस हिंसा का और जिस तरह इटावा में घटना हुई, इटावा की घटना पे को कोई भी इसको सही नहीं कहेगा। ये गलत हुआ है। किसी के साथ अगर उन्होंने गलत किया था तो उसके लिए कोर्ट थी, कचहरी थी, वहाँ जाते अपन कहते। लेकिन कुछ आक्रोशित हर समाज में बच्चे होते हैं जिनका आक्रोश उन जो तथाकथित लोगों ने जो अपना नाम बदल करके, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उनकी जो अपना नाम बदल करके वहाँ पे जा करके यहाँ तक पता, भाई हम तो वहाँ रहे नहीं, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि वो पंडितों से वो के घर में वो पैर धुलवाए और उसके बाद व्यासपीठ पे बैठे। तो ये कृत्य उनका कहीं माफ़ करने योग्य नहीं रहा। जिसके आक्रोश में ये घटना हुई, उसको राजनीतिक जो संरक्षण है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको और उभार दिया। नहीं, अगर तुमको उनको सम्मान करना था, उनको जो 51,000 21,000 तुमको देना था, उनका सम्मान आप दे करके ख़त्म कर देते। उसके लिए तुम 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? तुम खुद चाहते हो कि जाति संघर्ष उत्तर प्रदेश में हो, जिससे हमारी सरकार बने, लेकिन वो अब चलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति जान चुका है और उन लोगों ने जो कृत्य किया है उसकी भी माफ़ी नहीं है। और उसके लिए मैं सरकार से भी अगर जाति अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस समय जातियों को लेकर संघर्ष चल रहा है, इसके बीच इटावा से भी मसला सामने आया। क्या चुनाव जो है अब 27 में जातिवाद होगा, यादव ब्राह्मण होगा? मैडम, तमाम मुद्दे आते हैं चले जाते हैं। ये भी देख लीजिएगा, बस थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। 27 तक अभी और तमाम मुद्दे आ जाएंगे। अभी आप कहाँ पड़ी हैं? अभी तो 27 तक तो अभी 1.5 साल है और 1.5 साल चुनाव होने टाइम नहीं लगता। चुनाव की तैयारियां 1.5 साल में भी कम होती। जब अरे अभी आप 2 महीने में देखिए कहाँ पहलगाम हुआ, कहाँ वो फायर वाला हुआ, उसके बाद अभी आ गया। अभी देखो कितने मुद्दे आते हैं। इन मुद्दों से नहीं, जनता जो है वो चुनाव वोट देगी विकास के ऊपर और अपने संसार की कौन हमारे हित की बात कर रहा है उस आधार पे देगी। कुछ थोड़ी देर के लिए तुम भले ही लड़ा लो, तो थोड़ी देर के लिए किसी के ऊपर गला लो। अब तुम अभी तक अब अहिर रेजिमेंट बन गई। अरे क्या अभी तक तुम करणी सेना पे कह रहे थे कि वो कौन सी सेना है, अब वो अहिर रेजिमेंट कहाँ से आ गई? अब कहना है कि ये जाति और मानवता का उल्लंघन है। नहीं, हाँ, ये इस चीज़ को मानते हैं किसी के साथ अगर ये ऐसा वो कृत्य किया गया, लेकिन उन्होंने तो पहले किया ना। उसके लिए कोर्ट थी, कचहरी थी, वहाँ जा कर के शासन प्रशासन से अपनी बात रखते। लेकिन कुछ हर समाज में बच्चे होते हैं उदन टाइप के, वो जो बर्दाश्त नहीं कर सके उस कृत्य को, और उस परिणित में ये घटना हो गई। अब उसको इतना तूल, सबसे तूल तो समाजवादी पार्टी ने उसको दे दिया। हाँ, नहीं तो ये वहीं पे मामला रहना। समाजवादी पार्टी ने दे दिया। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है पीडीए लेकर चलती है। बिल्कुल। ठीक है, समाजवादी नाम है तो समाजवाद कहाँ चला गया? समाजवाद तो उसमें रहा ही नहीं। माननीय राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को इन लोगों ने बेच दिया। माननीय जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को इन लोगों ने बेच दिया। ये माननीय राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण किसके खिलाफ बनाए थे अपना ये मोर्चा?
वो क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाए थे? उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी और इसमें ये सब लोग थे। ये तो कांग्रेस के खिलाफ बनाए थे, देश हित के लिए, जो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। तुमने उनकी बातें नहीं की, तुमने तो परिवार ला करके रख दिया। तुम परिवारवादी पार्टी हो, परिवार की बात कर रहे हो, इसीलिए तुम एक जात की बात कर रहे हो, सर्व समाज की बात करते। अगर तुमको यही था तो तुम जा करके खड़े होकर के उसकी रिपोर्ट कराते वहाँ पे और जा करके दोनों बच्चों के ऊपर और उसके तह तक जाते। वहाँ न जा करके तुम राजनीति करके एक पक्ष को बुला करके उसको 51,000 रुपया दे करके 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो पीडीए जो है वो अन्य जातियों को छोड़कर जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसी को लेकर चल। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके भी ये नहीं है। अगर ये कहें दलितों के हैं तो दलितों को तुमने कहाँ सम्मान दिया भैया? 95 में बहन जी की तुमने बेइज्जत करने का काम किया। अगर वो तो कहिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना होते तो बहन जी का आज नाम लेने वाला ना फूल माला चढ़ रहे होते, आज उनकी उस पे फूल माला चढ़ रहे होते। खैर हमारा मसला आज का जो मसला है इटावा जाति संघर्ष को लेकर है। जिस तरीके से कथावाचकों के साथ हुआ, कथा सुनाने गए तो उस तरीके से फिर राजनीतिक तूल माहौल खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। मैडम, इस देश में 90% पिछड़ी जात और अनुसूचित जात के लोग कथावाचक हैं। आप लाख लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, 90% लोग हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसी घटना नहीं। उन्हीं के साथ क्यों ऐसी घटना हुई? उनसे बड़े बड़े माने महाराज जय गुरुदेव जी का आश्रम, कितने करोड़ उनके अनुयायी थे, आज तक उनके साथ घटना क्यों नहीं हुई? राम रहीम है और उसके बाद आपको राम रहीम कहाँ राम रहीम और कहाँ मतलब सब पिछड़े समाज के ना। ये कोई ब्राह्मण नहीं है जो जाकर के वहाँ पे वो कथावाचक है, ना साधु रीतम्बरा ब्राह्मण है, ना उमा भारती ब्राह्मण है। ये सब पिछड़ी जात के दलित वर्ग के लोग हैं और कह रहे हैं इनके साथ क्यों नहीं घटना हो गई आज तक? वो आज से नहीं पहले से कह रहे हैं। ये यही क्यों हुई? इन्हीं के साथ क्यों हुई? तो इन्हीं के साथ क्यों? बाकी भी लोग। इटावा में जातीय संघर्ष हो रहा है जिसके बाद राजनीति भी तेज है जी। ऐसा है कि देखिए, जो उनके साथ हुआ, चाहे वो यादव हो चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो पूजा पाठ करता है तो पूजा पाठ का अधिकार सबको है। खाली पंडित जाति को पूजा पाठ का अधिकार नहीं है, पहली चीज़। दूसरी है, उनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन गलत होने के बाद जो फिर राजनीति हो रही है पार्टियों की रोटी सेकने की, यह भी गलत है। ऐसा है कि उसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है, पुलिस बने, सरकार भी उत्तर प्रदेश में ही महाराज की योगी सरकार है और ऐसे में जातीय संघर्ष। ऐसा है, योगी सरकार है, लेकिन योगी सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग हैं ये सब अपने उसमें लिप्त हैं, अपना अपना काम बनाने में। तो ऐसे में ये है कि योगी तक बातें कहाँ पहुंच पाती हैं? जब मीडिया पहुंचाती है तो पहुंचती है, और पहुंचने के बाद योगी उसमें एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिए। यह गलत है, यह गलत है। और दूसरे अखिलेश जो एक्शन लेके आए हैं वह भी गलत है। अखिलेश को तो जातिगत धर्मगत राजनीति करनी ही करनी है, उनके पास है क्या? और शुरू से अगर देखा जाए तो इनके पास है क्या? मुलायम से पीढ़ियों को लेकर चली, बाकी राजनीतियां, बाकी जो जातियां उनको नहीं। बाकी जो जातियां हैं, देखिए, हर जातियों को अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से बांध के रखे हैं और उसी से वोट लेते हैं, उसी से वोट अपना बनाते हैं और उसके बाद फिर भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तो इस तरीके से सभी जाति धर्म के लोगों को कुछ न कुछ पार्टियां अपने कब्जे में करके बैठी हैं, वही हो रहा है। अपने कुछ पार्टियां अपनी जाति के कब्जे में कर बैठी हैं। खैर, जातीय संघर्ष हुआ, उसके बाद से राजनीति चालू हुई। राजनीति से ये हुआ कि सभा का कहना है कि मानवता और जातीय का उल्लंघन है। देखिए, मानवता तो जरूर प्रबल है, मुझे भी लगता है कि मानवता प्रबल है। आज जातीयता भी महाप्रबल है। अब दो महाप्रबलता के बीच में अब दोनों के आपस में अजमौल है। तो जो वक्त है, जो दौर है, इस दौर के समंदर में अब जो अजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। सवाल इस बात का नहीं, आचार्य जी ने हमारा बहुत अच्छा कोट रखा था, व्याख्या बहुत अच्छा बेहतरीन उन्होंने कहा कि साहब, जाति
बड़ा घातक है। हमको भी लगा, मैं भी तमाम बड़े बड़े डिबेट में तमाम बड़े बड़े प्रवक्ताओं को अवलोकन करता रहता हूं। निश्चित तौर पर हम इनके बातों से प्रभावित हूं कि साहब जात प्रबल है, लेकिन यहां जात प्रबल नहीं है, यहां वर्तमान प्रबल है, यहां भविष्य प्रबल है कि जिस मोमेंट को आप समाज में स्थापित करना चाहते हैं, इस मोमेंट का डूबना तय है। मैं अब चूंकि साधारण ये भाषा नहीं है, आम लोगों को हो सकता है कि मेरे शब्दों की व्याख्या न समझ में आवे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हुआ वो गलत था, जो हुआ वो गलत था, मगर होने पर राजनीति खेली जा रही है। सवाल यही जो है सवाल है। यही मैंने बताया कि ये दो विधा है, दो सिस्टम है, दो गिद्ध है, और दोनों गिद्धों का पैनी नजर है कि कहीं मेरा नजरों से ये शिकार निकल न जाए। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है राय साहब जी, योगी सरकार में ऐसी घटना होना, क्या 27 का चुनाव अब इन्हीं सारी मुद्दों पर लड़ा जाएगा? देखिए, अगर साधारण वे पे अगर घटना के मापदंड पर अगर हम पूरे प्रकरण के उल्लेख कर दूं तो यह स्पष्ट है कि दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है। 90 से लेकर के और आज तक 2025 के अंदर यही लोगों का शासन रहा है। हमको ये सारी सरकार जीतना, ये 5 साल 4 साल 10 साल उत्तर प्रदेश के भौगोलिक पृष्ठभूमि में 1 करोड़ रुपए का कोई ये सरकार हमको बता दे कि हमने अपने कालखंड में 1 करोड़ रुपए का उद्योग का स्थापना कर दिया, जिसमें 1000 लोग अपने परिवार का नौकरी करके परिवार का जीवन यापन कर सके। तो जो सरकार अपने पूरे कालखंड में 1000 लोगों को जीने का सहारा न दे सकी, उनको शिक्षा का व्यवस्था न दे सकी। ये जो घटना हुई है यादव बनाम ब्राह्मण के नाम पर अब घटना नहीं, ये यादव बनाम ब्राह्मण की बीच की घटना नहीं है। ये समाज के वहां लोकल कुछ अवांछनीय तत्वों के बीच का है। अब उन लोगों के द्वारा ये आग लगाई गई है। उन लोगों को ये लगता है कि ये आग के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो मुगालते में है। ये राजनीति है, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं। नजर का गुजर नहीं। जिस तरीके से यादव रेजिडेंस ने रैली निकाली, उस गांव में जाए तो उस पुलिस वालों को रोकने के लिए हिंसा और पथराव हो गए, और अखिलेश का कहना है कि इसमें भाजपा का हाथ है। अब देखिए, अजीबोगरीब है ना, अगर यादव आप बनते हैं, यादव का अगर आप चाहते हैं कि यादव का हमको खिताब मिल जाए, तो आपका खिताब आपको मुबारक हो, मैं गर्व से कहता हूं। लेकिन आप समझिए कि ये हल्की बात नहीं है। ये अगर तो आप जंजीर में विधा को बांधना चाहते हैं, ये विधा जो है हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है। तकदीर तो किसी कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप जो है बात करिए। हम समझते हैं कि आपके बात के वजह से, आप लोगों के बात के वजह से प्रदेश के 12 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो गई। आज जो सरकार 90 से लेकर के 2025 तक 1 करोड़ रुपया का उद्योग की स्थापना न कर सकी,
इस समाज पर मुझे तरस आता है, इसके विधा पर तरस आता है, यहाँ के लोग पर तरस आता है, यहाँ के सिस्टम पर तरस आता है कि ये ईमानदार हरिश्चंद्र के औलाद बने बैठे हैं। अच्छा, अगर जिस तरीके से मेरा आखिरी सवाल राय साहब जी कि इसका क्या मोड़ क्या होगा, जिस तरीके से अभी तो राजनीति से की जा रही है, दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो रही है, आपको लग रहा है कि दोनों तरफ में कहीं राजनीति है क्या? ये राजनीति है क्या? राजनीति तो खेली जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जातीय उन्माद नहीं, आपका पाप का उन्माद है। तो जाति उन्माद नहीं, पाप का ये उन्माद है। आपका पाप। ये व्यक्ति एक वचन का मामला है और एक वचन से आप लड़ नहीं सकते, इसलिए अपने मूवमेंट को स्थापित करने के लिए आपने एक अलकायदा की कंपनी बना रखी है। अच्छा, तो सरकार कहेगी साहब भाई देखा, ये कैसे अखिलेश यादव ही सब मान ले जाएंगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी टीम को खड़ा कर दी, यानी दो बात जिंदा रहे यहाँ कि उत्तर प्रदेश की आने वाली नस्लें कटोरा में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल अपने घर लेकर जाए। यही इसकी सोच है, यही इसकी परिकल्पना है, यही इसकी मंशा है और ये वर्ग संघर्ष में ये देश को बांटना चाहते हैं। अब मैं आह्वान करता हूं पूरे प्रदेश को कि ये न कोई इनके पास दीन है न कोई ईमान है, ये केवल मजहब और जात के नाम पर देश को बेचना चाहते हैं, देश को भूखमरी के दहलीज पर लाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं और पूरे देश और प्रदेश को ये जंगल राज का स्थापना करना चाहते हैं। पूरे देश और प्रदेश को ये जंगल राज का स्थापना करना चाहते हैं और भुखमरी लाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। इटावा का जातीय संघर्ष, चोटी काटी गई, सर मुंडवाया गया, तमाम आपत्तिजनक हिंसाएं की गई, नाक तक कटवाई, जिसके बाद से राजनीति हो रही है। रोजी रोटी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये सब जो देख रही हैं ये केवल दिखावा है, असली काम जो है जनता को मूल मुद्दे से भटकाना है। आप बताइए कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार से जो है उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप बता रही वर्ग संघर्ष नहीं है। एक व्यक्ति ने गलती किया, अब उस गलती को छिपाने के लिए उसमें समाज आ गया, महिला तक आ गई उसमें, और आरोप पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने गलती किया उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया, अब उस मुकदमे से बचने के लिए वो लोग अलग से मुकदमा लगाने का प्रयास करने लगते हैं, तो ये गलत है। यानी एक गलत आदमी दूसरे आदमी को जबरदस्ती गलत बनाने का प्रयास कर रहा है। ये सरकार का निकम्मापन है। ये सरकार जो है एक तरह से न्यायप्रिय नहीं है। योगी सरकार है, योगी राज है प्रदेश में। इस तरफ एक तरफ योगी राज, एक तरफ जातीय संघर्ष। योगी राज, राम राज, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का राम राज है। इसमें तरह तरह का घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये राम राज कहला रहा है। तो एक तरह का ये लोग इवेंट बनाते हैं। जहाँ तक जनता त्रस्त है, जनता भय भूख भ्रष्टाचार में परेशान है। आप ये बताइए, कोई विश्व लेवल का कल कारखाना लगाए हों, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाए हों, कोई विश्व लेवल का अस्पताल बनवाए हों, तो उसका गुणगान करें तो अच्छा लगता है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया। मेरा मसला है तो बेच दिया, लालजीत जी, और उसके बाद सरकार ढिढोरा। खैर लालजीत जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। रेल बेचा, भेल बेचा, उनको अभी मसला नहीं है, रेल भेल पर हम आएंगे। हमारा मसला है जिस तरीके से वो यादव रेजिडेंस जिस तरीके से दूसरे गांव जा रहे थे जहाँ घटना हुई, जब उनको पुलिस प्रशासन ने रोका तो उन पर फायरिंग और पथराव किए जो रैली लेकर जा रहे, तो अखिलेश का कहने में भाजपा का हाथ है। वो सही हुआ। आप कानून अपने हाथ में लेंगे, तो जो भी मुख्यमंत्री रहेगा, जो भी सरकार रहेगी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शांति बरकरार रहे। क्या आपस में मर जाएंगे तो बाद में कहेंगे इतने लोग मरे, जिनके परिवार को 25 लाख 50 लाख देने का फिर वो जो घोषणा करें। कोई भी सरकार हो,
उसका काम होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखे। अब ये एक ने गलती किया, एक ने जब गलती किया, मुंडन करवाया, पेशाब से उनको पवित्र किया, सनातन धर्म का भी अपमान किया, तो आप सोच लीजिए, तो ये प्रदेश राम राज्य का नहीं है, ये जंगल राज का है, गुंडा राज का है ये। और उसके बाद आप जो है उम्मीद रखा रही हैं कि उन्होंने कैसे कर दिया, पुलिस ने गोली फायरिंग किया। भाई कल तो पुलिस वाले भी सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे। अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो सरकार उनको सस्पेंड करेगी, बर्खास्त करेगी। उसी तरह से कोई भी सेना, कोई भी अगर इस तरह का हरकत करता है तो उसके ऊपर 27 का चुनाव जाति में लड़ा जाएगा। जाति जा कहाँ रही है? जब राम राज्य में जात नहीं जा पा रही है तो कब जाति जाएगी? जात कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मुझको लगता है हजारों साल ये जाति जिंदा रहेगी। केवल लोग बरगलाते हैं कि कहते हैं जात छोड़ो, हिंदू हिंदू भाई भाई। नहीं नहीं, हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात तोड़ वो अब सम्मेलन कर रहे हैं, तो जात की जब खत्म करने की बात कर रहे हैं तो ये जातियां कहां से आई? वो कौन से हैं बाबा, कहां वाले बाबा बड़े मशहूर हैं? बागेश्वर धाम वाले, वही तो कह रहे थे। तो वो जात तोड़ने की बात करते हैं और यहाँ जात पे प्रहार हो रहा है। तो कैसे यहाँ चरित्र निर्माण की कोई बात नहीं करता, संस्कार निर्माण की कोई बात नहीं करता। केवल लोग राजनीति करते हैं लाशों पर। ये जो है राष्ट्र जो है राष्ट्र के हित की बात नहीं करेंगी। और ये राष्ट्र प्रेमी नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, ये लोग कुर्सी प्रेमी है। कुर्सी मिलनी चाहिए चाहे जितने लोग मर जाएं। अच्छा, कुर्सी मिलनी चाहिए, कुर्सी प्रेमी है चाहे जितने लोग मर जाएं। इटावा में जिस तरीके से जातीय संघर्ष और उस पर राजनीतिक रोटी सेके गए, उस तरीके से बयानबाजियां हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। बने रहे श्री न्यूज़ के साथ, कैंपस अमित के साथ मैं उंचला, लखनऊ।